हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक ही होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की अपन प्रश्नावली में पढ़ने वाले हैं। अपन प्रश्नावली 6 पढ़ेंगे और उसमें दोस्तों प्रश्नावली 6 का नाम है भिन्नों की समझ दोस्तों। ठीक है, अब भिन्नों की समझ में दोस्तों अपन समझेंगे कि भिन्न क्या होती है, जैसे कि 2/5, 3/5, 3/8 या 7/5, इस तरीके से अपन पढ़ते रहते हैं भिन्नों को दोस्तों। लेकिन रियल में भिन्न होती क्या है, उन्हें कैसे बांटते हैं, यानी कि बंटवारे के रूप में आज अपन सीखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ तो मैं आपको मुंह से नहीं सिखा पाऊंगा, लेकिन आपको बोर्ड पे दोस्तों अपन छठी प्रश्नावली के सवाल करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के दोस्तों चलते हैं अपने प्रश्नावली पे। और दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, और दोस्तों वीडियो को लाइक करो दोस्तों। और बिना टाइम वेस्ट किए अपने पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। और आपको दोस्तों यदि आपने 1 से लेकर 5 प्रश्नावली तक की वीडियो अगर देखना चाहते हो दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है दोस्तों, आप जाके देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो आज अपन प्रश्नावली में पढ़ने वाले 6 प्रश्नावली 6, उसके अंदर पढ़ेंगे अपन भिन्नों की समझ दोस्तों। अब दोस्तों भिन्न क्या होती है दोस्तों, भिन्न किसे बोलते हैं दोस्तों, जैसे कि एक, जैसे कि 2, एक दोस्तों ये नॉर्मल संख्या होती है दोस्तों की, ये नॉर्मल संख्या होती है, इसको क्या बोलेंगे अपन 2। ठीक है, और जैसे कि अपन मान ले मैं लिख दूँ 2/3 लिख दूँ। अब दोस्तों अब ये लिख दिया मैंने, अब इसका मतलब दोस्तों हो जाता है तो 2, और ये जो लाइन होती है दोस्तों इसको अपन बोलते हैं बटा। क्या बोलते हैं इसको? बटा बोलते हैं। और इंग्लिश में अपन इसको अपॉन भी बोलते हैं, या फिर या बाय भी बोलते हैं, 3/2 सॉरी 2/3 बोलते हैं, या 2/3 भी बोलते हैं इसको, या मतलब इस तरीके से 2/3 भी बोल सकते हैं, इस तरीके से अपन बोलते हैं। तो इसको अपन भिन्न बोलते हैं। ये पूरी क्या बन जाती है दोस्तों, ये इस तरीके से, और इसी चीज़ को अपन भिन्न बोलते हैं दोस्तों। इसको तो क्या बोलते हैं अपन, अकेली को तो बोलते हैं संख्या बोलते हैं दोस्तों। इसको तो क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलते हैं संख्या। और इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, फिर अपन इसको बोलेंगे अपन भिन्न। इसी तरीके से दोस्तों अब ये भिन्न भिन्न पढ़ेंगे दोस्तों, संख्या और भिन्न में क्या अंतर है दोस्तों, अपन प्रश्नावली में सवालों को समझते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अपन चलते हैं दोस्तों अपने पॉइंट पे। तो आज तो अपन पहला वाला सवाल देखते हैं अपनी छठी वाली प्रश्नावली का क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्या सवाल को बोल रहा है कि इन बंटवारों को देखो और इनके बीच बने बॉक्सों में क्या करो, लेस देन, ग्रेटर देन एवं इक्वल का निशान लगाओ, ये बोल रहा है। यानी कि अपन को ये बंटवारा देखना है, यानी 2 संख्या दे रखी है, जैसे कि 1/4 अपन को दे रखा है 1/4, फिर बीच में ब्रैकेट दे रखा है अपन को। ठीक है, इस तरीके से ब्रैकेट दे रखा है, और बोल रहा है 3/4। अब अपन को ये देखना है कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों। अब अपन ये समझने की कोशिश करता हूँ, आपको मैं से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से इनको समझते हैं दोस्तों। अब 1/4 यानी कि दोस्तों एक रोटी होती है दोस्तों, जैसे कि एक डब्बे होती है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें दोस्तों नीचे जो संख्या होती है ना, अब आप सोच के देखो, नीचे जो संख्या होती है ना उतने तो डब्बे बनाने होते हैं। एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे पता करेंगे अपने को। ठीक है, नीचे जितनी संख्या होती है दोस्तों उतने तो डब्बे बनाने पड़ते हैं, और ऊपर जितनी संख्या होती है उतने डब्बे अपने को लेने पड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जैसे कि नीचे 4 है तो मैं 4 डब्बे बनाता हूँ, 1 2 3 और 4। ठीक है दोस्तों 4। अब मैंने मान लो इसमें एक संख्या डाल दिया। अब ये तो बोल रहा है क्या, ये तो क्या बोल रहा है, मुझे तो एक, जिसके ऊपर क्या लिख रखा है 1, यानी मुझे तो एक डब्बा चाहिए। यानी कि मुझे कितना डब्बा चाहिए, 1 डब्बा चाहिए। तो इसके पास तो 1 डब्बा है दोस्तों। ठीक है, और ये बोल रहा है कि मुझे 3 डब्बा चाहिए, यानी कि इसके पास कितने डब्बे, यहाँ तक कि 3 डब्बे दोस्तों। अब दोस्तों ज़्यादा डब्बे किसके पास है, इसके पास या उसके पास ज़्यादा डब्बे, तो बड़ी कौन सी होगी, वही होगी दोस्तों। इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे जैसे सवाल चलते रहेंगे मैं आपको उदाहरण से समझा जाऊंगा दोस्तों। और दोस्तों जिसकी तरफ अब ये दोस्तों ये 2 चिन्ह होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और बराबर, 2-3 चिन्ह होते हैं। अब इनको दोस्तों किस तरीके से लगाते हैं दोस्तों, ये कुछ नहीं कि जो संख्या बड़ी होती है ना उसकी तरफ ये मुंह होता है दोस्तों, ये खुला रखते हैं, और जिसकी 2 संख्या छोटी होती है उसकी तरफ अपने मुंह को बंद रख देते हैं। जैसे कि अब इन दोनों में से ये वाली संख्या बड़ी है तो अपन ने क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपन चिन्ह लगाते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, और अगले वाले सवाल पे अपन चलते हैं दोस्तों। इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरीके से अगला वाला सवाल अपना, जैसे कि इसमें बोला है इसने 1/2 1/2। अगला वाला सवाल सेकंड बोला है इसका ही, मतलब ये तो फर्स्ट वाला सवाल है फर्स्ट का, और ये सेकंड वाला सवाल इसने बोला है 1/2, फिर एक अपने पास वही डब्बा है। ठीक है, उसके बाद में फिर 1/2। तो बोला है दोनों में से बड़े कौन से दोस्तों। अब जानते हैं 1/2 यानी कि बराबर है दोनों, तो अपन इसमें बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इनको कर सकते हो दोस्तों। 3 और 4 सवालों को करने की कोशिश करना दोस्तों, आराम से हो जाएंगे, इतने आसान नहीं है, मतलब इतने कठिन नहीं है दोस्तों। और दोस्तों यदि आपको ना आए दोस्तों, आप मुझे कमेंट करना कमेंट बॉक्स में दोस्तों, मैं आपके सारे सवालों का जवाब पढ़ के और आपको मैं ज़रूर दोस्तों रिप्लाई दूंगा। ठीक है, अपन दूसरे वाले सवालों पे चलते हैं दोस्तों। इसका दूसरा, अब देखो दोस्तों जैसे कि दूसरा वाला सवाल क्या बोल रहा है कि नीचे दी गई संख्या किसमें बांटो दोस्तों, भिन्नों में बदलो। ठीक है, या भिन्नों में लिखो दोस्तों। जैसे कि मैं इसका आपको तीसरा वाला सवाल बताता हूँ एक बार, 3/2। इसका तीसरा वाला सवाल क्या है,
मतलब दूसरे का तीसरा है दोस्तों, दूसरे सवाल का तीसरा है, जैसे कि 3/2। अब इसको भिन्नों में कैसे बदलना है दोस्तों, इसको अपन भिन्नों में बदलेंगे। जैसे कि अपने पास एक, अब भिन्नों में कैसे बदलते हैं, मतलब बांटने के रूप में लिखना है। किसके रूप में, बांटने के रूप में, बांटने के अपन को रूप में लिखना है इसको, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, अब देखो दोस्तों, अब इसको अपन यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, और इसके नीचे भी 1 लिख देता हूँ, इसके नीचे भी 1 लिख देता हूँ। इस तरीके से 3 संख्याओं में बांटना पड़ता है इसको। अब मैं 1 को इस वाली संख्या को करूँगा, इससे करूँगा गुणा, यानी नीचे वाली संख्या तो जो साइड वाली संख्या होती है उससे होती है गुणा, ठीक है। और जिससे ऊपर वाली संख्या होती है ना, इसमें अपन क्या कर देते हैं, ऐड कर, यानी जोड़ते हैं उसको, ठीक है। अब कैसे जोड़ते हैं आपको मैं एक बार सही से लिखता हूँ, आप स्क्रीनशॉट देखना। जैसे कि 1/1 और 1, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पर भी 1 लिख दिया और यहाँ पर भी 1 लिख दिया, ठीक है दोस्तों। इसको तो इससे क्या करेंगे अपन, इसको तो इससे करेंगे गुणा, ठीक है। और इसको इससे इसमें जो भी संख्या है गुणा करने के बाद उसमें क्या कर देते हैं अपन, इसको जोड़ देते हैं। अब देखो दोस्तों, इसी आधार पे करता हूँ। 2 को मैंने 1 मतलब 1 को 1 से गुणा किया तो 1 × 1 बराबर अपने पास निकल के आता है 1, ठीक है। इसमें कितना जोड़ देंगे, ऊपर कितना है 1, तो 1 जोड़ा तो मैंने कितना बन गया 2, तो 2/1 क्या बन गया 1 बन गया। नीचे वाला तो नीचे ऐसे कैसे रख देते, तो 2/1 रख दिया, लेकिन 2/1 तो है ही नहीं उसमें, अपन को क्या लाना है 3/2 से लाना है। तो 3/2 कैसे लेके आएंगे अपन, अब चेंज करके लिखते हैं दूसरा, ठीक है। एक और अब कैसे लिखेंगे अपने यहाँ पे, अब दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, नीचे लिख देता हूँ 2 और नीचे 1। अब इसको देखता हूँ 2 1 2, 2 और 1 3। दोस्तों मैं दूसरा वाला उदाहरण लिया मैंने दोस्तों, ये वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपने पास, जैसे कि इसको लिया तो इसको करता हूँ 2 1 2, 2 और 1 3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 3/2, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको क्या लिख दूंगा, बांटने के रूप में। ये क्या हो जाएगी, बांटने के रूप में हो जाएगी, बांटने। इस तरीके से दोस्तों बांटने के रूप में लिखते हैं संख्या को, ठीक है दोस्तों, बांटने का रूप, बांटने के रूप। ये दोस्तों 3/2 का क्या हो जाएगा, बांटने वाला रूप हो जाएगा, यानी 1 सही 1/2। इसको कैसे पढ़ते हैं, आगे वाली संख्या को पढ़ते हैं 1 मतलब सही बोलते हैं इसको, 1 सही 1/2। तो इस तरीके से अब इसको हल कैसे करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं पहले तो 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ा तो 3, यानी कि 3/2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको हल करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसी तरीके से अगले वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वाला सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, जब तक कि अपना अगला वाला सवाल अपना बोल रहा है कि अपना इसी तरीके से दोस्तों इसका अगला वाला सवाल जैसे कि 7वां वाला मैं आपको बता दें एक बार, 7/4 वाला। वैसे तो आप कर लोगे आराम से, ठीक है दोस्तों। आपको दोस्तों कोई सवाल नहीं आया तो मैं आपको बोल दिया, आप कमेंट करना, मैं आपको सवाल जवाब दे दूँगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि 7/4 का इसको कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे कि मैं इसका लिख दूँ, देखो 1 सही, यहाँ पे 4/3 लिख देता हूँ। जैसे तो यहाँ 3 एकम 3, 3 और 4 कितने होते हैं, 4 3 कितने होते हैं 7। इसका डायरेक्ट मुझे निकाल दिया, ठीक है। 4 एकम 4, 4 और 3 7, यानी कि 7/4, यानी कि तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका बांटने के रूप क्या हो जाएगा दोस्तों, हिंदी में कैसे जमाएंगे इसको, ठीक है। तो क्या जाएंगे यहाँ पे अपन किस तरीके से 7/4 का क्या बांटने का रूप, बांटने का रूप क्या होगा दोस्तों, बराबर इस तरीके से अपन इसको निकालेंगे, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा, इस तरीके से अपन इसको निकालेंगे, ठीक है। अब इसका मैं तीसरे वाले सवाल पे चलता हूँ दोस्तों। तीसरा वाला सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों अपन को, तीसरे वाले सवाल चलो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किए। तीसरे वाला सवाल अपना बोल रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को किसमें लिखो, शब्दों में लिखो। यानी कि तीसरा सवाल अपना क्या करना है, भिन्नों को किसमें लिखो, जो भिन्न दे रखी है ना उसको शब्दों में लिखना है। भिन्नों को किसमें लिखो, भिन्नों को किसमें लिखो दोस्तों, शब्दों में लिखो। भिन्नों को शब्दों में क्या करो, लिखो, ऐसे बोल रहा है सवाल, भिन्नों को शब्दों में लिखो, ठीक है। तो इसकी पहला इसका सवाल है जैसे कि 3/4 वाला है, मैं कठिन वाला ले लेता हूँ थोड़ा, 1 सही 2/5 वाला ले लेता हूँ उसका सेकंड वाला, ठीक है। 1 सही 2/5 वाला, तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, अभी अपन पढ़ते कैसे थे मुँह से, 1 सही 2/5 ही पढ़ते थे, तो ऐसे लिख देंगे दोस्तों, 1 सही, यहाँ पर लिखेंगे 1 सही क्या हो जाएंगे 2, यहाँ पर लिख देंगे इसको 2 बटा क्या लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे अपने इसको लिख देंगे 5, 2/5, इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपन इसको, ठीक है। 1 सही 2/5, 1 सही 2/5 या 2/5 कैसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से हिंदी में लिखना बस, कुछ भी नहीं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से आप सारे सवालों को इनको कर सकते हो। इसका चौथा वाला सवाल मैं आपको बता देता हूँ एक बार ना। ये बोल रहा है अपना दोस्तों सवाल नंबर 4 बोल रहा है कि संख्या रेखा को किस पे करते हो, तो भिन्नों पे दर्शाओ।
यानी कि मतलब क्या बोल रहा है कि रेखा पर भिन्नों को दर्शाइए। यानी जैसे कि मैं एक रेखा बनाता हूँ अभी, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ एक रेखा बनाता हूँ, अपने एक रेखा बनाते हैं एक बार। जैसे कि यहाँ पे मैंने 0 से स्टार्ट किया, 0, फिर यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 2, फिर यहाँ पे लिखा मैंने 3, फिर यहाँ पे मैंने 4, फिर यहाँ पे मैंने 5। इस तरीके से दोस्तों अपन क्या करना है, चलते जाना, ठीक है। लेकिन अपन को क्या बोल रहा है, पहला सवाल, जैसे कि इसका पहला ही वाला सवाल है दोस्तों, इसका अपन को पहला सवाल दे रखा है 4 सही 1/2 ऐसे दे रखा है, ठीक है, यानी कि 4.5 दे रखा है। अब हम 4 पे चलेंगे दोस्तों, जैसे कि 0 1 2 3 4 आ गया यहाँ पे। अब 4 का मतलब 20 सेंटर में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आधा होगा, यहाँ पे होगा आधा दोस्तों, ठीक है। तो अपने इसको किस तरीके से, यानी ऊपर लिख दो या नीचे लिख दो। जैसे कि मैं नीचे लिख देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये कहाँ दर्शाएंगे, अपन दर्शा देंगे 4 सही 1/2। इसको एक डब्बे में अपन बंद कर देंगे, इस तरीके से ये दर्शा सकते हैं। इस तरीके से अपन इनको दर्शाना है, या आप चाहो तो ऊपर भी दर्शा सकते हो या नीचे भी दर्शा सकते हो। 4 सही 1/2 इस तरीके से अपन इसको दर्शाएंगे, ठीक है। मतलब संख्या गिनना है और संख्या के बीच में जहाँ पर भी आ रहा है। तो अब मैं जैसे कि इसका दूसरा वाला समझाता हूँ तुम्हें एक बार, ठीक है। दूसरा वाला सवाल देखो कैसे समझेंगे अपन इसका। जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, लाइन को, पूरी लाइन को मिटाता हूँ, तो दोबारा बनेगा सवाल, ठीक है। दोस्तों किस तरीके से करेंगे, तो दोस्तों देखो एक बार अपना यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, जैसे कि, ठीक है, अपने पास यहाँ तक अपना बनाएंगे, जैसे कि 0, ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे अपन 2, यहाँ पे अपन करेंगे 3, यहाँ पे अपन करेंगे कितने दोस्तों 4, ठीक है, यहाँ तक। और जैसे कि यहाँ पे अपन ने कर दिया 5 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो अपन 5 करने के बाद में अब देखो दोस्तों कैसे करेंगे अपन यहाँ पे। अब अपन को कितना है दोस्तों, इसका अपना पास यहाँ पे है 3 सही 3/4। इसका अपन दूसरा वाला समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका दूसरा वाला 3 सही 3/4 है। तो चलेंगे 0 1 2 3 पे आ गए। अब दोस्तों इसके अंदर 1 2 3 लाइन खींचते हैं अपन, ठीक है। इसको बड़ी कर दो दोस्तों, थोड़ी बड़ी वाली को बड़ी कर दो। इसके 3 लाइन खींची दोस्तों, तो अपन 3 ना कि 1 2 3 यानी कि 3 खां यहाँ पे है दोस्तों, ठीक है। 3 खां पे दोस्तों ये यहाँ पे है ना। तो कल कैसे लिखेंगे अपन, 3 सही यानी आगे वाला 3 सही 3/4 पीछे वाला। तो इस तरीके से अपन इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों भिन्नों को दर्शाते, ठीक है। अब अपन तीसरा वाला चलता हूँ दोस्तों, तब तक तीसरा वाला सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अपन तीसरा वाला सवाल क्या बोल रहा है अगला, इसका एक और समझा देता हूँ मैं आपको, इसको मिटा के दोस्तों। इसमें दोस्तों अपन बनाएंगे वही अपना तीसरा वाला सवाल बोल रहा है, जैसे कि अपन को यहाँ पे बनाना पड़ेगा दोस्तों एक बार। जैसे कि अपने आज दर्शा देते, जैसे 0 फिर 1 2 फिर यहाँ पे जैसे कि लिख देते 1 और यहाँ पे फिर 1 2 फिर यहाँ पे लिख देते अपन 2। इस तरीके से दोस्तों मैंने मोटा मोटा जमा दिया, ठीक है दोस्तों। तो इसमें अपन को बोला गया था 2/3। कितना बोला था दोस्तों, 2/3। इसका थर्ड वाले में बोला है अपन को, थर्ड वाले में अपन को इसको बोला है कि 2/3, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से तो दोस्तों अपन को पूछा है, अब देखो आगे कुछ भी नहीं तो क्या मानेंगे अपन, 0 मानेंगे। और दोस्तों जब आगे कुछ भी नहीं तो क्या मानेंगे, 0 ही मानेंगे दोस्तों। तो अपन क्या करेंगे, 0 अपन वैसे कैसे हो गया यहाँ पे, तो 0 का यानी कि फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे 1 और 2। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2/3। इस तरीके से अपन इसको डब्बे में बंद कर देंगे और इसको लिख देंगे, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे दोस्तों आप ये सवाल कर सकते हो दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही, आपकी प्रश्नावली दोस्तों 6 कंप्लीट है दोस्तों। यदि दोस्तों आप चाहते हो कि छठी वाली दोस्तों क्वेश्चन नंबर इसका 5 आसान है दोस्तों, अगर आप चाहते हो आप खुद कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो दोस्तों तो आप मुझे कमेंट करना दोस्तों, मैं क्वेश्चन नंबर 5 के एक अलग से वीडियो बना दूँ दोस्तों, ठीक है। जब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, गुड बाय, ठीक है।